बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के जो वज़ीर तवानाई हैं खुर्रम दस्तगीर, वो ईरान में गए हैं, अपने हम मनसब से उन्होंने मुलाकात की। इससे कबल जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी ईरान का दौरा किया। ये जो ईरान का दौरा है और ईरान के साथ जो तल्क़ात जो इस्तवार करने की कोशिशें हैं, ये पाकिस्तान का जो मुस्तक़बिल है वो रोशन करने का गमाज़ी है। और जो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, यकीनी तौर पर अगर ईरान से जो पाबंदियाँ उठती हैं तो ईरान के साथ जुड़ा हुआ, और ईरान से तल्क़ात को इस्तवार करके पाकिस्तान बड़े फ़वाइद हासिल कर सकता है। इस तमाम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान के अगर तल्क़ात मज़ीद बेहतर होते हैं तो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान ईरान से क्या फ़वाइद हासिल कर सकता है, और इसके साथ साथ ईरान किन मुश्किलात से दो चार है, और आने वाला जो दौर है ईरान और पाकिस्तान के जो बाहिमी मुफाद है उसके लिए कितना अहमियत के हामिल है। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरान गए तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे, वहाँ की जो लीडरशिप थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा है ईरान का, वो इसलिए भी अहमियत के हामिल था कि जब वो वहाँ पर गए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो ख़ानदान है उसका जो ईरान के साथ लगाव है वो कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए कि बिलावल भुट्टो का जो वहाँ पर जो ये बात कही जा रही है कि इनका जो ख़ानदानी मरासम जाके मिलते हैं वो ईरान से जाकर मिलते हैं, और ईरान को वो फर्जंदे ईरान भी अपने आप को कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर। अब खुर्रम दस्तगीर गए वहाँ पर, उन्होंने जाकर अपने हम मनसब से मुलाकात की और गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली और की पेशकश की, और यकीनी तौर पर ये जो मुआहिदा है वो पाया तकमील तक पहुंचने वाला है, और गवादर तक के लिए पहले 104 मेगावाट बिजली मुहैया की जा रही थी, जबकि 100 मेगावाट और बिजली दी जाएगी पाकिस्तान को ईरान की जानिब से। ईरान की बात करें तो ईरान तकरीबन अपने हमसाया जो ममालिक हैं उन्हें बिजली फराहम करता है, और जो उसके हमसाय ममालिक हैं वो ईरान की बिजली पर जो है वो डिपेंड करते हैं। उसकी बिजली से वो पैदावार लेकर जो है अपने शहरियों को, अपने जो मुल्क के बासी हैं उन्हें वो बिजली प्रोवाइड करते हैं। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका है तकरीबन, तो तमाम रुकावटें थी पाकिस्तान ने अबूर कर दी हैं, और अक्टूबर में इसका ऐलान हो जाएगा। और ईरान जो है वो जोहरी मायदे को लेकर ईरान पर पाबंदियाँ आयद थी, और तेल को लेकर ईरान पर जो पाबंदियाँ आयद हैं, अब जब ये जो दुनिया में दो ब्लॉक्स बन गए हैं, जो एक ब्लॉक रशिया का है, दूसरा जो ब्लॉक है वो अमेरिका का है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये अपने अपने जो ढूंढ रहे हैं कि अपने अपने धादियों को तेल मुहैया की जाए। दुनिया में जो तेल की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अमेरिका वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकता। कुछ दिन कबल की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जो अमेरिका सोच रहा है वो जो तेल की पाबंदी है वो ख़त्म की जाए, और ईरान को जो है वो ये पाबंदियाँ ख़त्म करके ईरान को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो जो तेल है वो बेच सके। अब पाकिस्तान जो है वो तेल खरीदता है, और ममालिक से अगर ईरान से पाकिस्तान तेल खरीदे तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान को तेल पड़ेगा वो सस्ता तेल पड़ेगा, और जो पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो भी कम हो सकती हैं। इसमें जो ये दौरे हैं ये मुस्तकबिल करीब के जो लाहेअमल वो भी बना रहे हैं, और ईरान पर से अगर पाबंदियाँ उठती हैं तो यकीनन जो पाकिस्तान है वो तरजीह देगा कि ईरान से वो तेल खरीदे, वो तेल खरीद कर वो तमाम जो रुकावटें हैं उन्हें अबूर करे, और जो पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उनसे फ़वाइद हासिल करके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कम नर्ख पर वहाँ से तेल खरीदेगा, और जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और उसके साथ साथ जो बिजली की पैदावार है, पाकिस्तान बदतरीन इन दिनों सामना कर रहा है लोड शेडिंग से, और जो आने वाला दिन है, आने वाला मुस्तकबिल है, अगर पाकिस्तान और ईरान के तल्क़ात में इजाफ़ा होता है तो यकीनी जो पाकिस्तान है वो लोड शेडिंग से पाक हो सकता है, लोड शेडिंग पाकिस्तान से ख़त्म हो सकती है। अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस बात पर संजीदा हैं, ये बात सोच रहे हैं कि जो ईरान के साथ तल्क़ात हैं उन्हें बेहतर बनाया जाए। वो तल्क़ात बेहतर होंगे तो जो आने वाला मुस्तकबिल है वो सेफ मुस्तकबिल होगा, सेफ होगा, और जो पाकिस्तानी अवाम है वो मुस्तफ़ीद हो सकेगी। जब आज पूरी दुनिया में माशियत की जंग है तो पाकिस्तान भी जामे लाहेअमल बना रहा है। ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है।
چونکہ جو اور بڑے ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، سپر کنٹریز، سپر طاقت جو رکھتی ہیں، وہ تو گرے لسٹ میں نہیں گئی، لیکن پاکستان کو بدترین 2008 سے جو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان اس دہشت گردی کے اس گھناؤنے عمل سے نکل چکا ہے اور گرے لسٹ سے نکل کر پاکستان وائٹ لسٹ کی جانب گامزن ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ایران اور پاکستان کو لے کر یوں ہی اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ یقینی طور پر جو پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اگر بہتری کی جانب استوار ہوں گے تو یقینی طور پر پاکستان کی معیشت بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور جو پاکستان کا مفاد ہے ایران کے ساتھ وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب تمام ناظرین یہ لنک تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے